लेकिन सुगंधा ने उनकी एक ना सुनी और मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया सड़क वाले रास्ते पर पहुंचे। उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में मसाल भी ले रखी थी। जंगल के पास वाली पहाड़ी के पास से उन्हें मंत्र की आवाज सुनाई दी। वो सभी छिपकर देखने लगे। देखा कि वही चुड़ैल मंत्र पढ़ रही है। चुड़ैल, हे शैतानी ताक प्रकट हो, देख मैंने तुझे खुश करने के लिए इन सारे जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटे के बाद मैं इन्हें आज़ाद करूंगी और इन्हें एक एक करके मरूंगी। इनका खून तुझे पिलाऊंगी और फिर इनके आत्मा पर कब्जा कर अपने पति को जीवित करूंगी। तभी तांत्रिक ने पत्थर खींचकर एक बोतल पर मारा। उसमें कैद एक आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं लगा क्योंकि वह आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी बोले, अरे ये तो भीमा है, इसके साथियों ने ही मिलकर उस बेचारी औरत और उसके पति की हत्या की थी और ये लोग तो उस घटना के बाद गांव से गायब ही हो गए थे। तांत्रिक, वे गायब नहीं हुए थे, ये चुड़ैल ने सबको कैद कर लिया था। इन्हीं की आत्मा से वो अपने पति को जिंदा करना चाहती थी। सुगंधा, पर इसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? मेरे पति तो कुछ नहीं किए थे। तांत्रिक, तेरा पति इन गुंडों की तरह लालची था, वो भी इसके गहनों के चक्कर में आ गया था। इसे अपने सिद्धि को पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो ये थे ही, लेकिन 11 की गिनती पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन जब तुम और तुम्हारा पति इस रास्ते से गुजर रहे थे तभी इसने जान लिया कि तेरे पति को लालच में फंसाया जा सकता है। वो बातें कर ही रहे थे कि चुड़ैल अपनी आंखें खोली और अपने सामने फूटी बोतल देखकर गुस्से में भर गई। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मसाल को उसके ऊपर फेंका, वो जलने लगी। इसी बीच तांत्रिक ने सारी बोतलों को पत्थर मारकर फोड़ दिया और उसमें से कैद सभी लोग बाहर निकल गए। प्रभाकर भी उनमें से एक था। उसे देखकर सुगंधा रोने लगी। चुड़ैल, ये तूने ठीक नहीं किया तांत्रिक, इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा था, तुमने इन दुष्टों को आज़ाद करा दिया। तांत्रिक, इनकी गलती की सजा इन्हें जरूर मिलेगी, मैं इस बात का वादा करता हूँ। लेकिन तू जो कर रही थी ये करके तू ईश्वर को चुनौती दे रही थी। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता। चुड़ैल जलकर राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रभाकर के साथ साथ पूरे गांव वालों ने लालच न करने की कसम खाई। उस दिन के बाद से वो रास्ता भूतिया नहीं रहा। चुड़ैल की आत्मा मुक्त ही गई।